बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और अगर मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब के खिलाफ एक जानिब तो हर तरह का हरबा अपनाया गया और कल जो हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई घटिया और अगर उसे गटर सहाफत कहा जाए तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। और उस सब के बाद ना सिर्फ खाबर मानेका और शाहजेब खानजादा निशाने इबरत बने हैं, लेकिन वो इमरान खान जिन्होंने आज तक अपने किरदार पर लगाए गए तमाम इल्जामात उन पर कोई जवाब नहीं दिया, रिहाम खान को भी कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इमरान खान ने अपनी अहलिया बुशरा बीबी की किरदार कुशी पर ना सिर्फ जुबान खोली है, जेल में बैठे इमरान खान ने खावर मानेका पर लंका ढा दी है। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने अब अगला पत्ता भी फेंक दिया है और यूं लग रहा है कि इमरान खान का सबर भी जवाब दे रहा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा रोकने वालों के लिए, क्योंकि पीटीआई का पहला जलसा आ चुका है। इसके साथ ही साथ इलेक्शन 2024 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उम्मीदवारों के बारे में एक बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। इनसाइड डिटेल्स हैं कि पीटीआई टिकट्स और ये टिकट्स का प्रोसेस जो है उसमें क्या करने जा रही है। ये सारी डेवलपमेंट्स बड़ी अहम हैं और नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी असल दिखा दी है। और खाबर मानेका के इंटरव्यू पे कैसे हो सकता था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी तबसरा ना करते, जरा इस चीज का भी हम तफसीली पोस्टमार्टम करेंगे। पहले आपको यह बता दें कि मियां साहब का गुरूर जो है वो खाक में मिलता जा रहा है और अब जो चाबी वाले सारे खिलौने हैं, ना सिर्फ वो खिलौने इकट्ठे होते जा रहे हैं बल्कि अब ऊपर लेवल पे ना वो जैसे आप कहते हैं कि इनकी पुतली तमाशा होता है और उनकी डोरें हिलाई जाती हैं, तो डोरें हिला के जो सेटलमेंट है वो करवाई जा रही है। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने जेयूआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की है। नवाज शरीफ मुलाकात के लिए इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुंचे, जहां उनका पुरतफाक इस्तकबाल किया गया। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, मरियम औरंगजेब और इसहाक डार भी नवाज शरीफ के हमरा थे। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल के ऊपर तबादला ख्याल किया गया। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद चल के इनके पास गए हैं। वो उन्होंने पेशी के लिए मरी आए थे, फिर पेशी के बाद वो पेशी के लिए मरी आए, मरी से इस्लामाबाद उन्होंने अपनी पेशी अटेंड की और फिर उसके बाद मौलाना साहब की तरफ चले गए। अब मौलाना साहब जो है वो भी अब पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयानात दे रहे हैं क्योंकि सिंध में भी अलायंस बनानी है। मियां साहब को बता दिया गया है कि जाके आपको सबके दर पे जा जाके भीख मांगनी पड़ेगी और अपना गुरूर जो है उसे पीछे रखना पड़ेगा और अपनी जो ईगो है उसे साइड पे रखना पड़ेगा, क्योंकि आप चाह रहे हैं क्लियर मेजॉरिटी। मियां साहब को बताया गया मियां साहब आप सबको मिला के भी जीतने की पोजीशन में नहीं है। अब इस सब के अंदर जेयूआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि बिलावल ने बुजुर्गों के बजाय उन्हें मौका देने की बात की है। बिलावल की इस बात का पहला निशाना तो खुद उनके वालिद हैं। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान ने कहा कि नवाज शरीफ हमारे पास आए, हमारे तंजीमी शौदा के लिए दुआ की, हमने तय किया है कि मुस्तकबिल में मिलकर चलना चाहेंगे, इंतखाबी मराइल को भी बाहमी मफाहमत और एडजस्टमेंट के साथ आगे बढ़ाएंगे, बाकी जमातों से भी राब्ते में रहेंगे, जिस जमात का जहां हक बनता है उसको हक देना चाहिए। और भाई आपने हक देना है जिसका जहां पे बनता है, अवाम ने हक देना है ना। ये तो आप अवाम के फिर इलेक्शन की भी जरूरत नहीं है, आपस में सेटलमेंट कर लें। अच्छा, इन्होंने कहा कि हमारी तवानाइयां मुल्क के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, इस पर इत्तफाक हुआ। पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई भी इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करना, पीपल्स पार्टी से अरेंजमेंट ना भी हो तब भी हम इंतखाबात में तलखी नहीं चाहते। यानी आप समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को की साइड पे मौलाना साहब नहीं होंगे, वो इस वक्त इनकलाबी सियासत, जरदारी साहब भी मफाहमत की सियासत ही करना चाहते हैं, बिलावल जो है वो अपेरेंटली इस वक्त इनकलाबी सियासत की तरफ ज्यादा माइल है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने जो बात कही है कि फ़र्क बिलावल के बयानात में नज़र आ रहा है, बुजुर्ग और बच्चे की सोच में फ़र्क होता है और नौजवानों के ऊपर टेक्निकली इन्होंने वार किया है और ये बात कही है। वहीं दूसरी जानिब नून लीग, ये कैसे हो सकता है, वो नून लीग जिसके अपने रहनुमा कहते थे कि खाबर मानिका जो कि ज़ेरे हिरासत थे, खाबर मानिका ने इंटरव्यू के नोट्स तैयार कर लिए। अच्छा, शाहजेब खानजादा साहब के हवाले से मैं ये बात कर दूं कि शाहजेब खानजादा ने जो सहाफ़त की है वो इंतहाई थर्ड क्लास किस्म की सहाफ़त है और इस वक्त सोशल मीडिया पर तनकीद भी हो रही है और तनकीद बनती है, खुल के तनकीद करनी बनती है। जितनी मैंने तनकीद की है, मेरे ट्वीट्स देख लें, कल से वीलॉग्स देख लें, लेकिन इसके अंदर मैं एक चीज़ की मजम्मत करना चाहता हूं और वो चीज़ ये है कि शाहजेब खानजादा के इंटरव्यू पर जितनी तनकीद बनती है वो करें, वो हक है आपका, क्योंकि शाहजेब खानजादा ने सहाफ़ती उसूलों की धज्जियां उड़ाई हैं और सहाफ़त का जनाजा है जो कल जियो न्यूज़ के ऊपर धूम से उठा है और उस क्लब के अंदर शामिल हो गए हैं जो कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं है, जिस क्लब के अंदर सलीम साफ़ी, कामरान शाहिद, आदिल शाहजेब और इसके अलावा मुनीब फारूक हैं,
शाहजेब खानजादा ने खुद को उस क्लब में शामिल कर लिया है। लेकिन इस सब में मैं ये समझता हूं कि किरदार कुशी और घर की औरतों पर बात इंतहाई नामुनासिब है, चाहे वो रद्द अमल के तौर पर ही हो, क्योंकि शाहजेब खानजादा के फैमिली की फोटोज जो हैं वो शेयर की जा रही हैं, उनकी कुछ हॉलीडेज की फोटोज हैं जो शेयर की जा रही हैं। मैं समझता हूं कि अगर कोई शख्स किसी के घर की बात करता भी है तो उसका जवाब जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर उस शख्स ने एथिक्स और मॉरल्स का ख्याल नहीं रखा तो आपको ये नहीं करना चाहिए। जिस तरह से उस शख्स का वो इकदाम काबिल मजम्मत है, रद्द अमल के तौर पर यह चीज भी मैं समझता हूं कि काबिल मजम्मत है। ये एक पॉइंट है जो मैं यहां पे करना चाहता हूं, क्योंकि हमने उसूल की बात करनी है, हमने एक स्टैंडर्ड सेट करना है जो हमारी मॉरल वैल्यूज के मुताबिक हो और पाकिस्तान के कल्चरल नॉर्म्स से मुताबिकत रखता हो। हमने फिर उस स्टैंडर्ड के ऊपर ही सबको परखना है। हमने ये नहीं करना कि एक के लिए एक म्यार दूसरे के लिए दोहरा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नून लीग जो है वो उसने भी अपनी असल दिखा दी और नवाज शरीफ साहब पीटीआई की खवातीन पे 2 मरतबा अटैक कर चुके हैं। बीबीसी तक ने लिख दिया कि 90 की सियासत में जो बेनजीर भुट्टो पे ये बातें करते थे औरतों के बारे में, नवाज शरीफ साहब उस चीज से बाहर ही नहीं निकल सके। और ये नून लीग का ये तुर्रा इम्तियाज है कि वो हमें हर दौर में यही करते हैं। नवाज शरीफ साहब के सारा बयानिया एक बंदा बना रहा है इस वक्त, उसका नाम है सेनेटर इरफान सिद्दीकी। उन्होंने तक कह दिया कि मियां साहब ने जो बातें की हैं ये उनकी खानदानी रिवायात की अक्कास हो सकती हैं, ये पार्टी पॉलिसी नहीं हो सकती। अब मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कुछ ऐसे हैं शाह के ज्यादा वफादार और मरियम नवाज की कनीजें। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी ने कहा है कि खाबर मानिका ने कौम के सामने बात वाजे कर दी कि इमरान खान और पिंकी पीरनी का निकाह इद्दत में हुआ था। इन्होंने कहा कि इमरान खान बुशरा बीबी के घर जाया करते थे, मरियम नवाज के खिलाफ घटिया जुबान इस्तेमाल की गई। इमरान खान और पिंकी का अदालत में इद्दत का केस चल रहा है। जुल्फी बुखारी ने एतराफ किया इमरान खान किसी के हाथों में खेलते थे, उसकी रिपोर्टों पर मनो अमल करते थे। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि जी जाती जिंदगी का ख्याल रखा जा रहा है लेकिन खाबर मानिका की प्राइवेसी भी रखनी चाहिए थी। पीटीआई के चेयरमैन अवाम और मुल्क के लिए जिल्लत का बाइस बने। और अजीबो गरीब ये नाम दे रही हैं और अजीबो गरीब अब ये टर्म्स इस्तेमाल कर रही हैं, कह रहे हैं कि बंटी और बबली की जोड़ी ने कोई इखलाकी इकदार नहीं छोड़ी। यानी ये बंटी बबली कोई भारतीय फिल्म है जिसमें वो चोरियां करते थे, एक जोड़ी थी, तो ये कह रहे हैं इमरान खान और बुशरा बीबी को इन्होंने नाम दिया है बंटी और बबली का। इससे क्या इमरान खान की इमेज और खराब होगी? इससे आप अपना असल तो दिखा रहे हैं। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कैसे पीछे रह सकते हैं? अजीम लीडर हैं, वो किसी के घर के ऊपर बात हो और मियां नवाज शरीफ साहब खवातीन के किरदार के ऊपर बात और उस चीज से पीछे रहें, ये भी नहीं हो सकता। नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के साबिक शौहर खबर मानिका के बयान पर रद्द अमल का इजहार किया है। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू की। सहाफी ने सवाल किया कि आपने खबर मानिका का इंटरव्यू देखा है? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि जी देखा है। जाहिर बात है नवाज शरीफ साहब गौर होता क्या है, उनके सर पे एक ही शख्स सवार है इमरान खान, उसके मुतालिक कोई चीज क्यों नहीं देखेंगे? सहाफी ने फिर सवाल किया कि खबर मानिका ने जो कहा उसके बाद राणा सना ने दुर फिटे मुंह वाली बात की थी, क्या वो दुरुस्त है? इस पर साबिक वजीर आजम ने जवाब में कहा कि जो बातें उन्होंने की मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद रियासत मदीना का नाम लेना चाहिए था। और इस सब के अंदर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। सहाफी ने एक बार फिर सवाल किया कि अब असल चेहरा सामने आ गया है, इमरान खान क्या गुल खिलाते रहे? साबिक वजीर आजम ने कहा कि मैंने तो कहा है जो बातें उन्होंने की फिर उसके बाद रियासत मदीना का नाम इमरान खान को नहीं लेना चाहिए। यानी वही जो एक नैरेटिव बना रहे हैं कि मॉरल्स की बात खान साहब ना करें। और इस सब के अंदर नवाज शरीफ साहब ने तो ये बातें कही हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी कुछ पत्ते फेंके हैं। और इमरान खान साहब ने भी जेल से खबर मानिका के इस इंटरव्यू के ऊपर अपना पैगाम भेजा है। आपको पता है कि इमरान खान साहब कभी भी अपने किरदार पे की जाने वाली बात का रद्द अमल नहीं देते, चाहे वो आयशा गुल अलई हो, चाहे वो रेहाम खान की किताब हो। लेकिन इस मरतबा उनके ऊपर नहीं बल्कि उनकी अहलिया बुशरा बीबी जो हैं, जिनके हवाले से उनके साबका शौहर खबर मानिका पहले वीडियो में कह चुके हैं कि इससे ज्यादा पाकबाज औरत मैंने नहीं देखी। खान साहब एक भले आदमी हैं, लेकिन अब वही खबर मानिका एक इंटरव्यू दे रहे हैं जिस इंटरव्यू के ऊपर हजारों सवालात उठ रहे हैं। शाहजेब खानजादा के अपने करीबी लोग और उस कैंप के जर्नलिस्ट जो हैं, जिनमें जरा बराबर कुछ हैं, आसमा जहांगीर साहिबा भी आपको पता है कि हैं, और वो डिफेंड कर रही हैं और अजीबो गरीब वो लॉजिक्स दे रही हैं कि पहले भी तो जरदारी साहब की एक मुबजना बीवी आई, उसके भी तो इंटरव्यू हुए, मतलब वो गलत था तो आज गलत करने का सबको परमिट मिल गया, अब गलत करते रहे और करते रहे। ऐसे नहीं होता। लेकिन बहुत से लोग शाहजेब खानजादा की इस इक़दाम पे भी बात कर रहे हैं, खबर मानिका पर भी उंगलियां उठ रही हैं। अब इमरान खान साहब की आपको पता है कि अदालत के अंदर जेल में जो अदालत लगती है उसमें समाअत थी, तो उसमें पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत ने कहा है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खबर मानिका के बयान को झूठ का पलंदा करार दिया है। और इमरान खान साहब ने कहा है कि खबर मानिका का बयान मनोअन 1000% झूठ है। जो इमरान खान साहब पे इल्जामात लगाए कि खान साहब घर आए, मुलाजिम के जरिए निकाला, ये सब हुआ वो हुआ और इस तरह की कोई चीज हुई और इन्हें प्रॉब्लम थी, रातों को बातें और इस तरह की जो बातें हैं, खान साहब ने इन तमाम तर चीजों पर अपना पैगाम भेजा है कि मैंने इन तमाम तर बातों की मजम्मत करता हूं, ये काबिल मजम्मत है, झूठ का पलंदा है और मुकम्मल तौर पर खान साहब ने तरदीद कर दी है। इसके साथ ही साथ बैरिस्टर अली जफर ने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद कहा कि चेयरमैन पीटीआई अपने वकला की कारकर्दगी से मुतमईन है। उन्होंने जलसे जुलूस और कॉर्नर मीटिंग्स फौरी तौर
तौर पर शुरू करने की हिदायत कर दी है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जलसे जुलूस और कॉर्नर मीटिंग्स को मजीद तूल दिया जाए। केपी में तो खौफ के बुत टूट चुके हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, बाकी सूबों के अंदर भी ये हवा चलेगी। और आपको पता है कि जंग ग्रुप का अपना सर्वे है कि हर सूबे में, इवन बलोचिस्तान और सिंध में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सर फहरिस्त है मकबूलियत में। उन्होंने कहा कि पीटीआई का पहला जलसा 1 दिसंबर को पेशावर में होगा। दिस इज अ वेरी बिग न्यूज। इस खबर को जितनी ज्यादा अहमियत आप दें, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना पहला बाज़ाब्ता जलसा, इससे पहले तो कॉर्नर मीटिंग ही जलसे का मंजर देती थी ना। इमरान खान साहब पहला खौफ का बुत जलसा जो है 1 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दे रही है अपने ये बड़ा सरप्राइज जलसा करके पेशावर में। और पार्टी जल्द मुल्क भर में जलसों के शेड्यूल का ऐलान भी करेगी। अगर जलसों में रुकावट डाली गई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करेंगे और फिर काजी साहब का भी इम्तिहान होगा। देखते हैं काजी साहब इसमें क्या करते हैं। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क को जमहूरियत के बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ ले जाया जा रहा है और तहरीक इंसाफ को माइनस करने और कायदीन के घरेलू मामलात पर बिला जवाज मुदाखलत की जा रही है। एक जानिब यह डेवलपमेंट है तो वहीं दूसरी जानिब खान साहब ने एक और सरप्राइज दिया है। इमरान खान साहब ने यह फैसला किया है कि चाहे हमारे आप बंदों को इधर उधर कर दें, कुछ गायब हैं, कुछ जेलों में हैं, कुछ को पार्टियां छुड़वाई जा रही हैं, आम इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ हर हल्के से उम्मीदवार उतारेगी। इसमें कारकुनों को मौका दिया जाएगा, वकला को मौका दिया जाएगा और टिकटों की तकसीम के अमल को, ये एक बहुत बड़ा मूव है। क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि पहले होता है कि ये फलाना इंटरव्यू देने आ रहा है, ये कमेटी है, ये है, वो है, फिर उन लोगों को प्रेशराइज किया जाएगा जिन्हें टिकट्स दी जाएंगी, उन्हें रोका जाएगा कि वो पीटीआई की टिकट हासिल ना कर सकें। तो इसलिए इमरान खान साहब ने यह पत्ता फेंका है कि टिकटों की तकसीम के अमल को पब्लिक ना करने का फैसला किया गया है कि सीक्रेसी रखी जाएगी और इस अमल को पब्लिक नहीं किया जाएगा। और इसमें आपको पता है कि यह सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी, इससे काफी फायदा मिलेगा और इससे जो एक मंसूबा बनाया हुआ है कुछ मंसूबा साजों ने, उसमें भी रुकावट डलेगी। वहीं दूसरी जानिब पीटीआई जो है वो उसके साथ साथ मफाहमत की पॉलिसी भी लेकर चल रही है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि पीटीआई की सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए बनी कमेटी के जो चेयरमैन हैं के रुकन जो है बैरिस्टर अली जफर साहब, उन्होंने कहा कि हमारी जमात माजी को भूलकर आगे बढ़ना चाहती है, सियासी जमातों से एक हद तक बातचीत चल रही है। इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट पर करारदाद आई थी जिस पर तमाम जमातों ने मुश्तरका बहस की। बहस और मुशावरत सियासी राब्तों के नतीजे में ही मुमकिन हुई। इन्होंने कहा कि हमारे सियासी रवाबित मुस्तकबिल में भी रहेंगे, कमेटी का अब काम इंतखाबात पर है, हम माजी को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, सियासी जमातों से एक हद तक बातचीत चल रही है, सियासी जमातों से बातचीत को अब मजीद आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पीटीआई की दीगर सियासी जमातों से बातचीत के नताइज अगले हफ्ते से आना शुरू हो जाएंगे। हमारा पहला मुतालबा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, जिस भी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड से रोका जाता है हम उस जमात के साथ भी होंगे। तहरीक इंसाफ ने सियासी जमातों से बातचीत के लिए एक कमेटी तश्कील दी थी और यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम सियासी जमातों से रवाबित रखे हुए हैं और जिस जमात को भी हमारी तरह लेवल प्लेइंग फील्ड दी हम उसके साथ खड़े होंगे। जाहिर बात है उसका एक राइट है। यह एक बड़ा अहम मैसेज है कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।